अच्छा, कभी ऐसा देखा है कि किसी कंपनी के मुनाफे में जबरदस्त कमी आए लेकिन वो फिर भी अपने शेयर होल्डर्स को खुश रख सके? आज हम हब पावर कंपनी यानी हुबको की इसी दिलचस्प कहानी का जायजा लेने जा रहे हैं, जहां आदाद-ओ-शुमार एक बिल्कुल ही गैर मुतवक्किल तस्वीर पेश कर रहे हैं। तो ये रहा वो बड़ा सवाल जो बहुत से लोगों को परेशान कर रहा है। आखिर एक कंपनी अपने मुनाफे में तकरीबन 40% कमी के बावजूद अपने हिस्सेदारों को एक ठोस डिविडेंड कैसे दे सकती है? आइए इस पहेली को मिलकर हल करते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, कंपनी का जो मजमूई मुनाफा है यानी कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो पिछले साल के मुकाबले में 39% गिरा है। सीधे सीधे 19.1 अरब रुपए से कम होकर 11.6 अरब रुपए पर आ गया। ये एक बहुत बहुत बड़ी गिरावट है जो किसी भी कंपनी के लिए तशवीश की बात हो सकती है। लेकिन यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। मुनाफे में इतनी बड़ी कमी के बावजूद हबको ने 5 रुपए फी शेयर के शानदार डिविडेंड का ऐलान कर दिया। ये एक ऐसा कदम है जो बज़ाहिर बिल्कुल उल्टी सिमत में जाता नजर आता है। तो चलें इन मुतज़ाद नंबर्स को एक साथ रखकर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि असल में हो क्या रहा है। एक तरफ तो शदीद गिरावट है और दूसरी तरफ एक मजबूत इनाम। अब जरा इन नंबर्स पर एक नजर डालें। नेट रेवेन्यू में 46% कमी हुई, ग्रॉस प्रॉफिट में तो 58% की जबरदस्त गिरावट आई, और जैसा कि हमने देखा टैक्स के बाद मुनाफा 39% नीचे गया। ये आदाद-ओ-शुमार साफ जाहिर करते हैं कि कंपनी के जो बुनियादी ऑपरेशंस हैं उन पर शदीद दबाव था। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस ड्रामाई गिरावट के पीछे वजूहात क्या थीं? चलें इसकी तह तक पहुंचते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई चीजें एक साथ हुईं। पहली बात, हब प्लांट से आमदनी का एक बड़ा जरिया अब दस्तयाब नहीं था। दूसरी, नारोवाल एनर्जी का टैरिफ कम हो गया। तीसरी, हबको के पावर प्लांट्स मजमूई तौर पर कम चले। और आखिर में नए इलेक्ट्रिक व्हीकल मंसूबे यानी BYD पर इब्तिदाई अखराजात भी हुए। इन सब ने मिलकर कंपनी के बुनियादी कारोबार पर बड़ा असर डाला। अच्छा, इस तज़ाद को समझने के लिए एक बहुत अहम फ़र्क समझना ज़रूरी है। अनकंसोलिडेटेड प्रॉफिट को समझे एक फ़र्द की अपनी तनख्वाह, जबकि कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है पूरे घर की कुल आमदनी, जिसमें घर के सब कमाने वाले अफराद का हिस्सा शामिल है। हबको भी एक ऐसे ही ख़ानदान की तरह है जिसकी बहुत सी ज़ैली कंपनियां हैं जो कमा रही हैं, और यही वो किलीद है जो इस पूरे मामले को खोल देगी। और यहाँ आकर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। देखिए, जबकि पूरे ग्रुप की खानदानी आमदनी यानी कंसोलिडेटेड प्रॉफिट गिर गया, लेकिन जो बुनियादी कंपनी की ज़ाती तनख्वाह थी यानी अनकंसोलिडेटेड प्रॉफिट, वो हकीकत में थोड़ा सा बढ़ गया। यही इस सारी कहानी का सबसे अहम सुराख है। तो अगर बुनियादी कारोबार दबाव में था तो फिर पेरेंट कंपनी के पास पैसा कहाँ से आया? जवाब छुपा है उसकी ज़ैली कंपनियों यानी उसके सब्सिडीरीज की ताकत में। ये नंबर देखें, 8.1 अरब रुपए। ये वो रकम है जो बुनियादी कंपनी ने अपनी ज़ैली और एसोसिएट कंपनियों से डिविडेंड की शक्ल में वसूल की। यही वो जादुई नंबर है जिसने सारा खेल बदल दिया। अब सवाल ये है कि ये पैसा आया कहाँ से, ख़ास तौर पर चाइना पावर हब जनरेशन कंपनी जैसे बड़े मंसूबों से और दूसरी एसोसिएट कंपनियों से। आसान लफ्ज़ों में यही वजह है कि हब को अपने शेयर होल्डर्स को इतनी अच्छी अदायगी कर सकी, हालांकि उसके अपने पावर प्लांट्स कम कमा रहे थे। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक सहमाही के आदाद-ओ-शुमार से कहीं ज़्यादा बड़ी है। ये एक ऐसी कंपनी की कहानी है जो खुद को मुकम्मल तौर पे बदल रही है। आइए देखते हैं कि हुबको अपने मुस्तकबिल की बुनियादें कहाँ रख रही है। देखिए, हबको अब सिर्फ एक पावर कंपनी नहीं रही। ये ऑटोमोटिव सेक्टर में, EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में, मादनियात की कानकनी और यहाँ तक कि तेल और गैस की तलाश जैसे शुबों में कदम रख रही है। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक तब्दीली है। ये एक मुस्तकबिल की कंपनी बनने की कोशिश कर रही है। और ऑटो सेक्टर में इनकी शुरुआत पहले ही तवज्जो हासिल कर रही है। BYD शार्क 6 के लॉन्च पर कंपनी की अपनी रिपोर्ट कहती है कि रिस्पॉन्स बहुत उम्मीद अफजा है, जो उन्हें तेजी से बढ़ती हुई न्यू एनर्जी व्हीकल मार्केट में एक मजबूत जगह दे रहा है। और वो सिर्फ गाड़ियां नहीं ला रहे बल्कि उनके लिए पूरा इकोसिस्टम भी बना रहे हैं। हबको ग्रीन ने बड़े शहरों में 10 फास्ट चार्जर्स का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया है, और अब उनका मंसूबा कराची से पेशावर तक एक EV कॉरिडोर बनाने का है। ये तो मुस्तकबिल की ट्रांसपोर्ट के लिए बुनियाद रखने वाली बात है। उसके अलावा एक तवील मुद्दती मंसूबा पाकिस्तान के कुदरती वसाइल पर मरकूज है। आर्क मेटल्स के जरिए हबको बलूचिस्तान के मादनी वसाइल से फ़ायदा उठाने के लिए काम कर रही है। ये मुल्क की गैर इस्तेमाल शुदा दौलत को बरोए कार लाने की एक बड़ी कोशिश है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? एक सरमायाकार के लिए या कंपनी के मुस्तकबिल पर नज़र रखने वालों के लिए हतमी नतीजा क्या है?
آگے دیکھتے ہوئے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ مضبوط ادائیگیاں نہ صرف جاری رہیں گی بلکہ اور بڑھیں گی۔ مالی سال 26 کے لیے 15 روپے اور مالی سال 27 کے لیے 17 روپے فی شیئر کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ کو توقع ہے کہ ہب کو مستقبل میں بھی اپنے شیئر ہولڈرز کو اچھی ادائیگیاں کرتی رہے گی۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے، ہب کو اپنے پرانے مستحکم پاور بزنس سے حاصل ہونے والے کیش کو ایک انجن کے طور پر استعمال کر رہی ہے تاکہ مستقبل کے نئے شعبوں میں سرمایہ کاری کر سکے۔ یہ ایک بہترین مثال ہے کہ کس طرح ایک پرانی کمپنی خود کو نئی صدی کے لیے دوبارہ تیار کر سکتی ہے۔ اور یہ ہمیں اس آخری سوال پر چھوڑ جاتا ہے، کیا دی ہب پاور کمپنی ایک روایتی یوٹیلیٹی کمپنی سے ایک متنوع انویسٹمنٹ پاور ہاؤس میں تبدیل ہو رہی ہے؟ اس کی حکمت عملی تو یہی بتا رہی ہے، اور یہ یقینی طور پر ایک ایسی کمپنی ہے جس پر نظر رکھنا بنتا ہے۔